गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, 5 उपाय जिससे आपकी बीमारी दूर होगी, घर के कलेश दूर होंगे, कोई एक बहुत बड़ी पैसों से संबंधित परेशानी दूर होगी। और अगर आपको कोई ऐसी चिंता घेरे हुई है जो कि उठते बैठते आपको परेशान करती है, वो कैसे दूर होगी, आज उसका भी उपाय बताऊंगी। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आप इस सत्संग पे रुके हैं, क्योंकि आपके दिल में जितने सवाल हैं गुरु जी को सब सवाल पता है और आपको उन सब सवालों का जवाब इस सत्संग में मिलने वाला है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग अपने तक ना रखें। हो सके तो 1 को, 2 को, 7 को, 10 को, जितनों को आप भेजना चाहें उनको भेजें, क्योंकि जिनको भी आप ये सत्संग भेजेंगे वो एक समय के बाद आपका शुक्रिया अदा करते नहीं थकेंगे। गुरु जी का शुक्राना तो वो करेंगे, लेकिन आपका शुक्राना वो इसलिए करेंगे कि उनको समझ आ जाएगी कि आप उनका कितना भला चाहते हैं कि आपने उनको ये शुक्राना सत्संग भेजा है। संगत जी, अगर किसी को पैसों से संबंधित कोई भी समस्या है और वो समस्या दूर नहीं हो रही, चाहे कर्ज है, चाहे पैसों से संबंधित कोई भी परेशानी है, काम रुका हुआ है, पेमेंट नहीं आ रही है, पैसा फंस गया है, पैसा किसी ने उधार लिया है, देने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पैसे से संबंधित अगर समस्या है तो मैं उसके लिए आपको उपाय बताने जा रही हूँ। वो उपाय करिए और 25 मार्च तक आप जो समस्या लिखेंगे, 25 मार्च तक वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी पैसों से संबंधित। तो उसके लिए आप बाज़ार से एक मोर का पंख ला सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास घर में भी है तो भी आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया मोर पंख ही चाहिए। आप एक मोर पंख लें, बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अपने हाथ में लें, उसकी डंडी को हाथ में लेकर गुरु जी का मंत्र जाप करना है 7 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप आपने 7 बार करना है मोर के पंख को हाथ में लेकर। और उसके बाद जो भी आपकी परेशानी है गुरु जी से बोलनी है कि गुरु जी यहाँ पैसा फंस गया है, गुरु जी ये कर्जा चढ़ गया, जो भी परेशानी है वो परेशानी आपने गुरु जी के सामने बोलनी है। उस मोर के पंख को आपने गुरु जी के चरणों में रखना है। चरणों में रखने का मतलब है गुरु जी के चरण को टच करा के और कहीं साफ जगह पे रख दे। आप उसको अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है तो अपने फ़ोन में गुरु जी का ऐसा स्वरूप निकालें जिसमें उनके चरण स्वरूप हो। चरण स्वरूप को टच करा के आप उसको रख दें। 25 मार्च तक आपकी वो समस्या कैसे दूर हो जाएगी। कोई भी पैसों से संबंधित, कर्जे से संबंधित, पेमेंट से संबंधित, उधार से संबंधित कोई भी समस्या है, एक मोर का पंख 25 मार्च तक आपकी ये समस्या दूर कर देगा। अब किसी के पास ये वीडियो, ये सत्संग 25 मार्च के बाद आता है तो अगले महीने की जो 25 तारीख होगी तब तक आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों का भी कल्याण करवाएं। दूसरा उपाय है, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है,
आपने चंदन का तिलक लेना है। सीधे हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से गुरु जी को लगाना है। गुरु जी के ऐसे स्वरूप को जिसमें कि गुरु जी का पूरा स्वरूप हो, उस स्वरूप में आपने जिस बीमारी के लिए आप सोच रहे हैं, आपने गुरु जी के स्वरूप पे उस जगह पर चंदन का छोटा सा तिलक लगाना है, सिर्फ एक बार, और 7 बार मंत्र जाप करना है। आप ये गुरु जी का कोई छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी ले सकते हैं। अपने फ़ोन पे गुरु जी का कोई पूरा स्वरूप भी निकाल सकते हैं, उस पर भी ये कर सकते हैं। घर पे आपके पास बड़ा स्वरूप है तो उसमें भी कर सकते हैं। कोई भी बीमारी का मतलब कोई भी बीमारी आप ये करके देखें। गुरु जी आपके शरीर से या किसी और के लिए भी, अगर आपने ये बीमारी का आपको परेशानी है कि मेरे फलाने रिश्तेदार को या दोस्त यार को ये बीमारी है, उसकी ठीक हो जाए, करके देखिए, उनके नाम से करके देखिए, कैसे वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। तीसरी चीज़ है, अगर आप किसी बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन आ गई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे निकलूं, ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं। आपको पता है कि वो परेशान है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई बच्चा है, कोई भी जानकार है, आपको पता है वो बहुत बड़ी समस्या में है, तो गुरु जी उसको इस समस्या से निकालो। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, जैसे हम तिलक लगाते हैं, ऐसे अपना तिलक लगाते हुए बिना सूखे हाथ से, कुछ नहीं लगा रखना, उसमें कोई कुछ नहीं लगाना, ना कोई चंदन लगाना है, ना आपने कोई भी चीज़ नहीं लगानी। उसको आपने तिलक की तरह अपने माथे पे लगाना है, दबाते हुए। उसका प्रेशर ऐसा होना चाहिए, आपका जैसे सिर दर्द होता है, सिर दबाते हो ना, ऐसे अंगूठे से 7 बार तिलक करना है और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी ऐसे बोलना है। दोनों आईब्रो के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ से शुरू करके ऊपर तक, फिर वहाँ से शुरू करके ऊपर तक 7 बार जय गुरु जी बोलते हुए, उस परेशानी को याद करते हुए आप ये करके देखिए। वो परेशानी कहाँ छूमंतर हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। आज आपको वही उपाय बता रही हूँ जो कि इतने ज़्यादा गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है कि जो ये करेगा उसके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आपके घर में बहुत कलेश रहता है, बीमार परेशानी रहती है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, बिना बात के गुस्सा आया हुआ है, तो मंदिर में जो भी जोत जलाते हैं या गुरु जी के सामने जो भी जोत जलाते हैं, आप जैसे वो जोत शांत हो जाए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, अपने सीधे हाथ की सबसे पहली उंगली जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, उससे वो जोत जो शांत हो गई है, उसकी जो राख रह गई है, उस उंगली से उसको लें और उसको अपने कान के पीछे लगा लें। कोई कुछ बोल रहा है, कलेश कर रहा है, गुरुजी आपको उन चीज़ों से बचाए रखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ ब्लैक मैजिक का असर है, आपके ऊपर नज़र का असर है। तो ये काला टीका आपको नज़र से बचाएगा और आपके घर में हो रहे कलेश को बंद करेगा। करके देखिए। जब आप वो टीका अंगूठे के साथ वाली उंगली से अपने कान के पीछे लगाएंगे तो आप 7 बार जय गुरुजी बोलेंगे। वो आपके परिवार के किसी भी सदस्य की नौकरी या बिजनेस से रिलेटेड है, अगर उसमें कहीं भी परेशानी आ रही है तो ये उपाय आपने बहुत ही विश्वास के साथ करना है।
आपके पास जो भी गुरुजी का लॉकेट है, ब्रेसलेट है, पॉकेट स्वरूप है, कुछ भी स्वरूप है, और घर में जिसको भी नौकरी की परेशानी है, अगर आपको खुद है तो आप उस छोटे स्वरूप को या फ़ोन में अगर स्वरूप है उसको लेकर, हाथ में लेकर 7 बार मंत्र जाप करें, आंखें बंद करें और उस बात के लिए सोचें कि मेरी नौकरी या बिजनेस जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, या नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, या रिजल्ट आना है, तो बस उस बात को सोचें, 7 बार मंत्र जाप करें। गुरु जी के स्वरूप को हाथ में लेकर आप जब ये चीज़ करेंगे तो उसमें कितनी शक्ति आ जाएगी, आप सोच नहीं सकते कि वो चीज़ आप उसको, वो गुरुजी उस काम को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास के साथ करना है। अगर आपका परिवार के किसी सदस्य के लिए परेशानी है तो भी आप अपने हाथ में लेकर ये कर सकते हैं। ये उपाय आपको बहुत आसान लगते होंगे, बहुत ऐसा लगता होगा कि ये सच में क्या ये इतने कारगर हैं, पर ये हैं। जिन्होंने किए हैं, मैं आपको उनके सत्संग सुनाती रहती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में। आज गुरुजी की आज्ञा हुई कि इस चैनल पे भी एक इस उपायों से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो मैंने बनाई। और अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, ताकि चैनल पर आने वाले प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग आप सुन सकें और अपने आप को गुरु जी के और करीब पा सकें। अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो आप सत्संग सुने, क्योंकि सत्संग सुनने से आपके दिल में उठ रहे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। दीपा आंटी, कैसे हो आप? दीपा आंटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत कृपा की है। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैंने आपसे ये उपाय पूछा था इसके लिए। मेरे को ना टिनिटस की प्रॉब्लम का बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान थी इस वजह से, ना मैं सो पाती थी, ना मैं दिन में भी सारा इस वजह से मैं हर टाइम मेरी हेडेक होती रहती थी। आपने जो उपाय बताया था ना कि कानों पे गुरुजी का चंदन तिलक लगाना है, तो मैं वो डेली अभी भी लगा रही हूँ मैं, पर मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। एक दीपा आंटी, जब मैं इंडिया गई थी तब आरसीटी करवाई थी, पर यहाँ पर आने के बाद फिर से मेरे उसी टीथ में ना पेन होने लग गया था। तो बड़ी टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा। और मैं डेली मतलब अपने दांत पे ना ओम लिखती थी, तो थोड़े दिन बाद वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। और एक और दीपा आंटी, मेरे को ना यूरिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब हर 10-15 मिनट बाद मेरे को यूरिन करने के लिए जाना पड़ता था। घर पे तो चलो ठीक है ना, बंदा जा सकता है, पर जॉब पे तो बहुत मुश्किल था कि हर ऐसे ही कुलीग्स को बोल के कि मैं आई अभी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आई अभी। तो बहुत डिफिकल्ट था। मैंने कहा बल्कि यहाँ पे हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर को भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं लगी। उन्होंने बोला कि हम आगे आपको और मतलब जो इसके स्पेशलिस्ट है उनके पास भेजेंगे, तो आपको शायद 2-3 महीने में टाइम मिल जाएगा इस चीज़ के लिए। पर वो तो नहीं मिला। पर मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, अब तो मेरी बहुत ज़्यादा बस हो चुकी है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को आप ही ठीक करो। तो दीपा आंटी, अब मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो चुकी है। और आज सुबह ना, जब मेरी दिन की शुरुआत आपका सत्संग सुनने से होती है, चाहे वो लेटेस्ट हो। अगर लेटेस्ट नहीं होता तो मैं पिछला कोई भी आपका सत्संग सुनती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। तो आज जब मैं आपका सत्संग सुन रही थी ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशबू आई, इतनी ज़्यादा खुशबू आई। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ कि ऐसे सत्संग सुनते हुए कि ऐसे खुशबू आए। मैं मन में ही सोच रही हूँ
कि गुरुजी आप ही की खुशबू है या मेरे हस्बैंड अभी नहा के आए हैं, ऐसी सोप वगैरह की है, या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं तो दूसरे रूम में सोई हुई हूँ, वो दूसरे रूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे हैं, तो मतलब दूसरे रूम में इतनी खुशबू तो ना आएगी। मतलब 5-7 मिनट लगातार वो खुशबू आती रही। तो इसके लिए भी गुरुजी लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हर बार बोलती थी गुरुजी आप, मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ ऐसे, जो जब कई संगत बोलती है कि गुरुजी ने खुशबू रूप में दर्शन दिए, गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं इस रूप में दर्शन देते। तो आज गुरुजी ने मेरे को भी वो खुशबू रूप में दर्शन दे दिए हैं। शुक्राना 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 गुरुजी पा, इस चीज़ के लिए लख लख शुक्राना। शुक्राना दीपा आंटी आपका भी, आपने जो जब कोई प्रॉब्लम होती है आप वो उपाय बताते हो, तो वो बहुत ही कारगर होते हैं उपाय। और तकरीबन 70% उपाय मैं जो आप बताते हो, जो मैं कर सकती हूँ, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ और उनसे बहुत बेनिफिट भी मिलता है। तो आपका भी लख लख शुक्राना। आप गुरुजी की बस सबसे प्यारी संगत हो। अ, मैं होप करती हूँ दीपा आंटी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। और देखिए संगत जी, शायद गुरुजी ने इसलिए आज उपाय करवाए कि आंटी के सत्संग में भी उपाय हैं। और अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आज के वीडियो में नहीं है, तो आप पिछली वीडियो देखें, आपको वो सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, उस चीज़ का उपाय ज़रूर मिलेगा जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। संगत जी, आजकल ना बहुत एआई के थ्रू गुरु जी की वीडियो बनाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये गुरु जी बोल रहे हैं, गुरु जी खड़े हो रहे हैं, गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको पता है, पीछे किसी ने गुरु जी के नाम का फ़ायदा उठा के बहुत गलत वीडियो बनाई थी। मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाई कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, उनकी वीडियो पे कमेंट करना चाहिए कि वो ऐसी वीडियो ना बनाए, गुरु जी के नाम का दुरुपयोग ना करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी का बड़े मंदिर में उन लोगों ने इन ऐसी वीडियो के खिलाफ आवाज़ उठाई और कोर्ट से ये ऑर्डर हो गया कि गुरु जी को लेकर अगर कोई दुरुपयोग करेगा, गुरु जी की इमेज खराब करने की कोशिश करेगा, तो इसका हर्जाना उसको भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो एआई से वीडियो बनाते हैं गुरु जी की, किसी की भी आवाज़ होती है और साफ पता चलता है कि गुरु जी को लेकर एआई के थ्रू ये वीडियो बनाई गई है। प्लीज़ आप ऐसी वीडियोस को बढ़ावा ना दें। गुरु जी एक इतनी बड़ी शक्ति है, उनके साथ ये छेड़छाड़ बिल्कुल ठीक नहीं है। जो बोलना है उनके स्वरूप को एज इट इज़ रख के बोलिए ना। उनके स्वरूप को किसी और की आवाज़ देकर, उनके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करके, और बहुत दिल दुखता है मेरा। अगर आप भी देखते हैं ऐसी वीडियोस तो आप भी लिखिए उनको कि सिंपल जैसे गुरुजी का स्वरूप है उसके ऊपर वीडियो बनाएं, ना कि एआई के थ्रू वीडियो में उस फोटो को ना वीडियो में कन्वर्ट करके अपनी आवाज़ डाल के, और पता नहीं वो कुछ भी करो, लेकिन गुरु जी के साथ ऐसा ना करें। मेरी आप सबसे संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी आप इस तरह की वीडियो देखें, उनमें बहुत अच्छे शब्द बोले जाते हैं, नो डाउट, बड़ा अच्छा लगता है, आशीर्वाद होता है, लेकिन फिर भी गुरु जी को यूज़ नहीं करना चाहिए। गुरु जी का स्वरूप है, आप उसको यूज़ करें और उसमें अपना आवाज़ डालें, अपनी भाषा में बोलें। ऐसा ना दिखाएं कि ये तो गुरुजी बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा दिल को दुख देने वाला होता है। तो चलिए संगत जी, हमारी कोशिश रहेगी कि गुरुजी का जो भी कोई गलत प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगी। और अगर आप मेरे साथ हैं, तो अगर आप भी ये आवाज़ उठाते हैं, आप भी कमेंट्स में अगर लिख देते हैं,
तो ये आवाज़ उन तक जाती है जो लोग गलत कर रहे हैं। कई बार ऐसा है कि कुछ लोगों को नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, उनको लगता है हमने फ़ोटो से वीडियो बनाई है, अच्छा ही तो बोल रहे हैं। लेकिन क्या अच्छा लगता है कि ऐसे आप गुरुजी की वीडियो में गुरुजी के फेस को ही चेंज कर दे। फेस आपको लग रहा है ये गुरुजी का फेस है, पर वो होता नहीं है। तो मुझे तो बहुत दुख होता है, अगर आपको भी होता है तो आप ज़रूर लिखा करें कमेंट्स में। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और संगत जी देखिए, जाते जाते एक चीज़ और गुरुजी का थॉट, कि जो भी संगत यहाँ तक ये सत्संग सुन पाई है उसको कहीं ना कहीं से पैसों का ज़रूर फ़ायदा होगा। कैसे होगा ये नहीं पता, पर गुरुजी करवाएंगे ये पता है। आप हैरान हो जाओगे कि ये पैसे मेरे पास आए कैसे। तो चलिए संगत जी, आपके लिए ही गुरुजी ने ये बुलवाया है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि गुरुजी आपके कुछ आर्थिक तंगी देखते हुए आपको पैसे भेज रहे हैं। कौन देगा, किस रूप में देगा, ये आप मुझे भेजेंगे और आपका वो शुक्राना सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी। जब भी आप सत्संग भेजें तो नीचे लिखें पैसों से संबंधित। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।